नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है एक सेट एक्स एक सेट दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड ऑल वन वन मैपिंग फ्रॉम x to x, all one one mapping from x to x for which f1 is equal to 1, f2 not equal to 2 and f4 not equal to 4। तो हमें वन वन मैपिंग निकालनी है, ऑल वन वन मैपिंग फ्रॉम सेट x टू सेट x फॉर विच दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई। तो ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ट्री डायग्राम बनाएं। सबसे पहले f1 को तो 1 दे ही दिया ना, वन वन मैपिंग चाहिए, तो ये तो पार्ट खत्म हो गया। अब तो f2 पर बात आती है। f2 के लिए क्या केस है कि f2 को 2 तो नहीं देना है, तो f2 को हम क्या दे सकते हैं 3। अगर हमने f2 को दे दिया 3, या फिर f2 के पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो यहां से हम शुरू करते हैं। f2 4 भी ले सकते हैं। f2 को वैल्यू 2 नहीं मिलनी चाहिए थी, तो f2 को हम या तो 3 दे सकते हैं या 4। कंप्लीट फंक्शन बनाना है, तो f1 इज इक्वल टू 1 तो है ऑलरेडी, ये तो ऑक्यूपाइड है और फंक्शन 1 1 भी है। तो f2 इज इक्वल टू 3। अगर f2 को हमने 3 दे दिया तो अब f3 को क्या दें, f3 से पहले f4 की बारी आएगी, क्योंकि f4 पर कंडीशन है। f4 को हम 4 तो नहीं दे सकते, कौन कौन बचा है, 1 कंज्यूम हो गया और 3 भी कंज्यूम हो गया, अब तो 2 और 4 बचा है। तो f4 4 तो लेगा नहीं, f4 के पास क्या जाएगा, अब 2, और अब कौन बचा, अब बचा f3 के लिए एक ही वैल्यू बची, दैट इज 4। यही पॉसिबिलिटी है बस। अगर हम f2 को देते हैं 3, तो f4 के लिए 2 वैल्यूज बची थी, एक तो 2 और एक 4 तो वो लेगा नहीं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सो f4 को मिलेगी 2 और अब f3 के पास एक ही वैल्यू बची है 4। तो ये एक फंक्शन बन गया पूरा, दिस इज फंक्शन 1। दूसरा, अगर हम f2 को 4 दे देते हैं, अगर हम f2 को 4 देते हैं तो देखो f4 के पास अब क्या पॉसिबिलिटी है, f2 को हमने दिया 4, तो ये तो कंज्यूम हो गया। अब बचे कौन कौन से, 2 और 3। f4 को अगर मैं दे देता हूं 2, तो और f3 को तब क्या मिल जाएगा 3। तो अब सभी कंडीशन सेटिस्फाई है, f1 1 है, f2 4 है नॉट इक्वल टू 2, f4 2 है नॉट इक्वल टू 4 एंड f3 इज इक्वल टू 3। तो एक फंक्शन ये बन गया। दूसरा केस क्या है, हम f4 को दे दें 3, तो f3 को क्या मिल जाएगा 2, एक फंक्शन ये बन गया। तो टोटल फंक्शन अपने पास कितने आ गए 3। तो हमें क्या निकालने थे, फाइंड ऑल वन वन, अरे नहीं भाई क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फाइंड ऑल वन, तो जो आपको आंसर दिया गया है वो इसके कोरोस्पोंडिंग दिया गया है कि ऑल वन वन मैपिंग विल बी 3, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड और है, इनटू। फाइंड ऑल वन वन एंड इनटू मैपिंग, तो तब तो आंसर 0 आ जाएगा ना। हमने देखा था कि अगर फंक्शन में a और b, फंक्शन इज फ्रॉम a टू a या x टू x, तो जितने ही उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया f फ्रॉम a टू b, और इसकी कार्डिनलिटी दोनों सेम है, दोनों में n एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n। तो अब क्या होगा, जितने फंक्शन 1 1 होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, ऑन टू होंगे। तो यहां पर जो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए क्वेश्चन में, वो चाहिए 1 1 एंड इनटू के फंक्शन 1 1 तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में इनटू भी होना चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर फंक्शन इनटू होगा, इसका मतलब इस सेट में से कोई एक वैल्यू अनमैप रह जाएगी, से 4 अनमैप रह गई, अब वो 1 1 नहीं हो पाएगा। 4 वैल्यूज हैं, 3 से मैप होंगी, तो 1 1 नहीं हो पाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 0। इसे चेंज कर लेना भी आंसर की में। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर चेंज होगा -3 से 3, और एक क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 0। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अगर सिर्फ 1 1 निकालना था तो आंसर था 3, अगर 1 1 इनटू है तब तो आंसर 0 है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12 देखते हैं। तो इसका मतलब एक और चीज़ भी, कभी भी जल्दबाजी में क्वेश्चन ना पढ़ें। जैसे मैंने जल्दी में क्वेश्चन पढ़ा और आंसर गलत कर दिया, क्या आपका एक आंसर वहाँ 3 भी हो, अगर वहाँ 3 ऑप्शन होगा तो मैं तो टिक कर दूंगा ना उसे और खुश होऊंगा कि भाई हाँ नंबर सही है, 4 नंबर मिल गए, जबकि नंबर क्या हुए -5। तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा क्वेश्चन को करने का। तो आंसर इज 0। एक बच्चे ने शायद आंसर 0 दिया था मुझे,
और मैंने वो मना कर दिया कि नहीं भाई होंगे फंक्शन तो होंगे, तो वो ठीक था, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में इनटू भी था। अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, ये किसी से नहीं हिला भाई क्वेश्चन। एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। हमें फंक्शन बनाने हैं ए टू ए, इसी सेट पर हमें फंक्शन डिफाइन करने हैं और वो फंक्शन होने चाहिए इनटू फंक्शन, इनटू होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ आई शुड नॉट बी आई, कि किसी भी इनपुट को खुद से मैप नहीं करना है किसी को भी। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन होता है f1 इज इक्वल टू 1, f2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू f4 इज इक्वल टू f5 एंड f3 इज इक्वल टू से 2, तो जैसे ही एक फंक्शन बना दिया मैंने, इनटू फंक्शन है क्योंकि सभी वैल्यूज मैप नहीं हुई है, 4 किसी से मैप नहीं हुआ। अब इसमें क्या है f1 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये हमें ऐसा फंक्शन नहीं चाहिए, दिस फंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें वो फंक्शन चाहिए जो इनटू भी हो और उसमें कोई भी आई खुद से मैप ना हो, कोई भी इनपुट खुद से मैप ना हो, हमें ऐसे फंक्शन चाहिए। तो मैं, क्योंकि किसी से भी नहीं हुआ क्वेश्चन, तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, जरा दोबारा ट्राई करना है सबको। जैसे हमने टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस निकाले थे, हमें याद है हमने टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस कैसे निकाले थे। ऑन टू का मतलब क्या था कि सेट बी का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। हमने क्या किया था कि लेट टोटल फंक्शंस में से हमने, ऑन टू के लिए बता रहा हूं, टोटल फंक्शंस में से हमने वो माइनस कर दिए थे जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट मैप्ड, कि वो वाले फंक्शन निकाल दो जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट मैप्ड। अब ये हमने कैसे निकाले थे, इसके लिए हमने ली थी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की हेल्प, कि पहले वो फंक्शन निकालो जिसमें y1 मैप नहीं है। तो y1 मैप नहीं, ऐसे कितने फंक्शन आ गए थे, उसके अलावा से टोटल n थे, तो n-1 पावर कितने, इधर m ले लेते हैं हम, उधर n ले लेते हैं, तो सब के लिए कितने ऑप्शन है, n-1 इतने फंक्शन आ गए थे। तो ये अप्रोच लेनी है हमें। तो इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ, आप लोगों को फिर से करना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाना है। देखें कैसे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस इन विच fi इज नॉट इक्वल टू i। तो ये क्या होंगे, टोटल फंक्शंस में से वो फंक्शन माइनस कर दो जिसमें एटलीस्ट वन ऑफ fi इज इक्वल टू i। तो एटलीस्ट वन ऑफ fi इज इक्वल टू i, ये वाले फंक्शन माइनस कर दो, तो ये आपको क्या दे देंगे, ये आपको वो फंक्शन मिल जाएंगे टोटल माइनस एटलीस्ट वन ऑफ fi इज इक्वल टू fi इज इक्वल टू, ये वो फंक्शन मिलेंगे नॉन ऑफ fi इज इक्वल टू i, नन ऑफ fi इज इक्वल टू i। ये वो फंक्शन होंगे जिसमें कोई भी इनपुट खुद से मैप नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया, टोटल फंक्शन में से हमने वो फंक्शन निकाल दिया जिसमें एक भी i खुद से मैप था, fi इज इक्वल टू i था। तो एक भी, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो या पांचों हो, तो ये सारे निकल गए ना इसमें से, तो ये मिल गया हमें वो फंक्शन इन विच नन ऑफ fi इज इक्वल टू i। लेकिन इसमें तो वो भी होंगे सारे के सारे, इसमें दो टाइप के फंक्शन होंगे, ये इनटू भी होंगे और ऑन टू भी होंगे। तो इसमें से अभी हमें और निकालने हैं माइनस ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन कौन से, जिसमें fi नॉट इक्वल टू i। तो इसके लिए आप हेल्प लो प्रिंसिपल ऑफ डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट परमुटेशन में पढ़ा था आप लोगों ने, तो वो एक बार दोबारा देखना। डी अरेंजमेंट का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर ना बैठे, उसके लिए फॉर्मूला भी लिखवाया था हमने। तो अब ऐसा ही है ना कि f1 1 ना हो, f2 2 ना हो, f3 3 ना हो, f4 4 ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर ना बैठे, तो वो वाले फंक्शन आप इसमें से माइनस कर दें, देन यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। क्लियर है।
अब ये कैसे निकालना है, एटलीस्ट वन ऑफ f5 से f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मुझे ये वाले फंक्शन निकालने हैं, टोटल फंक्शन जिसमें f1 1 से मैप है। तो बाकी कितने बचे, अब ये 4 बचे हैं ना। 2 के लिए कितने ऑप्शन है, 2 के लिए मेरे पास है 5 ऑप्शन, और 3 के लिए भी 5 ऑप्शन, 4 के लिए भी 5 ऑप्शन, 5 के लिए भी 5 ऑप्शन। तो टोटल फंक्शन कितने बन गए, 5 पावर 4 ऐसे बन गए, ऐसे बने ना टोटल फंक्शन। 5 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो ये वो फंक्शन आ गए जिसमें f1 खुद से मैप है। फिर इस तरह वो फंक्शन निकालो जिसमें f2 खुद से मैप हो, ये भी कितने आ जाएंगे, 5 पावर 4 आ जाएंगे, ये भी 5 पावर 4। फिर वो फंक्शन जिसमें f3 खुद से मैप है, ये भी कितने आ जाएंगे, 5 पावर 4। फिर हमें ये वाले फंक्शन कौन से, ये इंटरसेक्शन वाले, ये वो हैं जिसमें f1 1 से मैप है और f2 2 से मैप है। इसका मतलब हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है A यूनियन B यूनियन C यूनियन D यूनियन F, ये लगाना है हमें इसमें। तो अब थोड़ा हिंट दे दिया मैंने, आप ये 12th क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई करें, नहीं हुआ तो फिर मैं कल फिर बताऊंगा, है ना। आज रात के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। मेहनत करो यार खूब, इतनी मुश्किल नहीं थी ये, सब ने बेकार सबमिट किया बिल्कुल असाइनमेंट, थोड़ी मेहनत करो। अभी हम मतलब पिछले असाइनमेंट को देख के लग रहा था कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस असाइनमेंट को देख के लगा कि भाई नहीं, लेवल अभी बस मेंस लेवल तक का ही है, एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स हम नहीं सोच पा रहे हैं। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स देखो ना, तो ये असाइनमेंट बहुत ही अच्छी थी। आप इसके सभी कंसेप्ट ध्यान से समझें, तभी हम फंक्शन में कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम फंक्शनल इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन करेंगे और देन आवर फंक्शन इज कंप्लीट। वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिट्स। ओके, थैंक यू।